Everyone, this is Ram Subhak Chaudhary. Dear student, I will teach you present perfect tense. So please full care, listen my words. Present perfect tense. इसका पहचान होता है जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा आ है, ई है इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पहचान होता है जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा आ है, ई है इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं, आज हम सभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान होता है जब किसी वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा आ है, ई है इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म रेस्ट वर्ड। रेस्ट वर्ड मीन्स होता है शेष शब्द। और एग्जाम्पल के माध्यम से बनाना सीखेंगे, जैसे तुम पत्र लिख चुके हो। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमने अनुवाद में लिखा तुम पत्र लिख चुके हो। अब इसको इंग्लिश में अनुवाद कैसे करेंगे, तो पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव, दो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैं हैज और हैव। तो इसको कहाँ कैसे लगाएंगे कि इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और रेस्ट वर्ड। तो हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे यू के साथ हैव लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी होता है राइट, रोट, रिटेन। यू हैव रिटेन लेटर, यानी हमने बनाया तुम पत्र लिख चुके हो, इसको अनुवाद में किया यू हैव रिटेन लेटर, तुम पत्र लिख चुके हो। और दूसरे रूप में दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका। शिवम अंग्रेजी पढ़ चुका है। तो आप जैसा देख रहे हैं, हमने लिखा शिवम अंग्रेजी पढ़ चुका है। अब सब्जेक्ट शिवम लिखेंगे, हैज़ हैव में से किसका प्रयोग करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़, रीड, रेड, रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। शिवम हैज रीड इंग्लिश। तो बच्चों, इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ें, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस।
इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज आप लिखा है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। एग्जाम्पल से इसको सीखेंगे, जैसे कृष्णा दूध नहीं पी चुका है। कृष्णा दूध नहीं पी चुका है, तो बनाएंगे कृष्णा। समझिए एक बार स्ट्रक्चर को फिर से। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म पर रहेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हैज का प्रयोग करेंगे, हैज नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रिंक में स्पिन होता है, ड्रंक करेंगे, ड्रंक मिल्क। यानी कृष्णा दूध नहीं पी चुका है, हमने लिखा कृष्णा हैज़ नॉट ड्रंक मिल्क। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वे शहर में नहीं आए हैं, आए हैं, वे शहर में नहीं आए हैं। तो देखिए इसको बनाएंगे दे हैव नॉट कम इन द सिटी, वे शहर में नहीं आए हैं। इस प्रकार नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी इसी प्रकार से बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इसको सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन, यस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर होता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसा आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर हमने लिखा हैज़ हैव प्लस एस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, जैसे क्या तुम चाय पी चुके हो, क्या तुम चाय पी चुके हो। तो इस प्रकार से हैज़ हैव यानी स्ट्रक्चर के अनुसार क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव करेंगे। तो हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट आया है। उसके बाद यू वर्ब का थर्ड फॉर्म पीना, चाय पी रहा इसलिए टेकन होगा, टेक का टेकन होता है, हैव यू टेकन टी। यानी क्या तुम चाय पी चुके हो, इसका हो जाएगा हैव यू टेकन टी। और इस प्रकार से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर बनाना चाहें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं। और इसका यस नो टाइप्स के अलावा अगर हम WH टाइप्स बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे जैसा कि अन्य वीडियो में आपने देखा होगा। तो चलिए WH टाइप्स क्वेश्चन बना देते हैं। इसको क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे प्लस
तो प्यारे बच्चों, जैसा आपने देखा कि हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया WH टाइप क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन वर्ड बढ़ाया, बाकी सारे स्ट्रक्चर वही हैं। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड हैज़ है प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो इसी का, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, जैसा कि अन्य वीडियो में हमने आपको बताया। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। लड़के कैसे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। लड़के कैसे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे बॉयज़ आया है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा द बॉयज़, सॉरी जल्दबाजी में मिस्टेक कर दिए। तो देखिए ध्यान से, लड़के कैसे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, तो जल्दबाजी में मेरी तरह आप गलती मत करिएगा, ये तो हमने जानबूझ के किया कि अब कैसे की अंग्रेजी हमने लिखा है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में होता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, जैसा आप स्ट्रक्चर के अनुसार। अगर इस टाइप से आपको ना समझ में आए तो आप स्ट्रक्चर को देख लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, यानी इस प्रकार ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। अब एक कैसे की अंग्रेजी क्या होता है, सबसे पहले उसको लिखेंगे हाउ। अब उसके बाद हैज़ या हैव किसका प्रयोग करेंगे, लड़के। अगर एक लड़का होता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ कई लड़के हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे, हाउ हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यानी लड़के, हाउ हैव द बॉयज़ हाउ हैव द बॉयज़ read इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। यानी आपने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल था लड़के कैसे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, तो हमने बनाया हाउ हैव द बॉयज़ रीड इंग्लिश, लड़के कैसे अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, तो जैसे लड़के कैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं। इस प्रकार के वाक्यों सामने आपके स्ट्रक्चर हो तो हमने कहा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको भी सीख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखा जाए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, वो भी WH टाइप्स क्वेश्चन के लिए, तो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड हैज़ है प्लस यस प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और हमने एग्जाम्पल लिखा लड़के कैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं। अब इसको बनाना है तो हमने हमेशा कहा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, तो हाउ हैव द बॉयज़ नॉट, हाउ हैव द बॉयज़ नॉट रीड इंग्लिश, यानी लड़के कैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हमारे चैनल का नाम है यस फॉर साहित्य RS क्लासेज, और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए। जय हिंद।